Hello student, I am Dr. Bashavastav from SRMCM Lucknow. Today I am covering the topic is the digital counters. नाम सुना होगा, this is a part of digital electronics. Digital electronics में maybe you have studying this topic or you studied this topic maybe. आज ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ये फोर्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक्स भी हैं, सेकंड लास्ट. तो आज वी कैन डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल काउंटर, types of digital counter, classification of digital counter. We can go to the first the basic concept of digital counters. तो आप देख रहे हैं कि डिजिटल काउंटर जाने से पहले एक बात आपसे डिस्कस करेंगे, इसमें लिखा भी हुआ है कि जो हमारा एज यू ऑब्टेन बाय द अरेंज द फ्लिप फ्लॉप, जो हम फ्लिप फ्लॉप को कॉम्बिनेशंस बनाते हैं काउंटर्स में, बहुत काउंट करते हैं. अगर हम पूछें कहाँ पे काउंटिंग है तो एंड प्रेजेंट सिनारियो वी आर रिक्वायर्ड लॉट ऑफ डिजिटल काउंटर्स. और बहुत सी जगह आप देखते हैं काउंटिंग आती है, वे आगे डिस्कस करेंगे. चाहे हमारे कई तरह के काउंटर्स होते हैं, तो ये बहुत आज के डेट में रिक्वायर्ड विच दिस इज अ टोटल डिपेंड ऑन द फ्लिप फ्लॉप. फ्लिप फ्लॉप ही क्यों लेते हैं काउंटिंग करने के लिए? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में वी आर यूजिंग एज अ शॉर्ट टर्म, उसमें मेमोरी भी होती है. जैसा आप देख रहे हैं डिजिटल काउंटर इज ऑब्टेन्ड बाय द अरेंजिंग द फ्लिप फ्लॉप. दे आर द फ्लिप फ्लॉप. जनरली जो हम फ्लिप फ्लॉप लेते हैं काउंटर्स के लिए वो JK या D या T लेते हैं टाइप के फ्लिप फ्लॉप. आप लोग पढ़ चुके हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में. हमने पहले ही कहा था कि जो काउंटर्स हैं वो डिजिटल काउंटर्स दिस द पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. हम वहाँ पे भी पढ़ते हैं और इसमें भी हमारा एज अ इंस्ट्रूमेंट हम इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. तो वी कैन कंसिडर द यूज़ फॉर द मेजरिंग द फ्रिक्वेंसी एज वेल एज टाइम. जब हम पल्स, जब हमारी पल्स वेट जाती है तो उसको मेजर करते हैं. एक काउंट द ऑपरेशन ऑफ दिस डिवाइस डिपेंड ऑन द सिंगल क्लॉक अप्लाइड. जब हम इसमें फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाइड करते हैं, दिस आर मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप बेसिक एलिमेंट. देयर आर टू स्टेट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. वन स्टेट इज द हाई एंड अदर स्टेट इज द लो. जैसा इसमें मेंशन भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वी कैन here is a mention we can consider as a लो स्टेट में हमारा क्या है, वी कैन कंसिडर एज अ जीरो. और हाई स्टेट्स में क्या है, यही दो स्टेट्स हम वैसे भी हमारा बाइनरी में भी जब डिजिटल वर्ड आ रहा था वी कंसिडर बाइनरी देयर इज टू स्टेट 0 और 1. तो ऑपरेशन हमारे इस तरह से काउंट करता है जो पॉसिबल हाई स्टेट इवेंट फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं. काउंटर कंसिडर मोड्स, दे आर प्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ काउंटेबल स्टेट. कितने स्टेबल आप कर सकते हैं. तो जैसे आपका अगर नंबर ऑफ द काउंटेबल स्टेट फॉर द मॉड 8, जितना भी हमारा 8 मॉड 8 काउंटर है तो वो कहाँ से कहाँ तक करेगा, 0 to 7. वी कैन कंसिडर अगर मॉड 8 है तो हमारा क्या है, दिस इज द डेसिमल नंबर, यह है 00 to 11, दैट इज योर डिजिटल नंबर. इस तरह से हमारा क्या करता है 8 काउंटेबल स्टेट नेम द काउंटर. अब मोड 8 काउंटर ये अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो द सर्किट इज डिजाइंड विद डिजिटल लॉजिक. डिजिटल लॉजिक मतलब फ्लिप फ्लॉप to obtain information about the number of events that occurrence. This type of digital logic device can be defined as the digital counter. ठीक है. The word is digital logic. Display you can use analog or digital both, but जो हमारा लॉजिक उसके अंदर बनता है वो कैसा होता है, that is on the digital. तो ये हमारे इस डिज़ाइन के समय हम अचीव बाय द फॉलोइंग, दे हैव सम स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप मीन्स कि हमें जैसे भी काउंटर बनाना है. ये जैसे आपने कहा मॉड 8, अगर आपको 2 का बनाना है, 4 का बनाना है, 3 का बनाना है, तो उस हिसाब से हमारा जितना भी आप बनाते हैं तो फ्लिप फ्लॉप उस हिसाब से हमारे उसमें ऐड हो जाते हैं. वी कैन से द एनएटम अकॉर्डिंग द स्टेट डायग्राम एक्साइटेशन टेबल्स और ड्रॉन. उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो हमारी कंडीशंस होती हैं वो स्टेट की 0 1 0 1 वो हमारा क्या उसके हिसाब से हम आप टेबल ड्रॉ करते हैं. फिर फर्दर द एक्सप्रेशन एज मिनिमाइज यूजिंग द वेरियस टेक्निक्स. फाइनली द लॉजिक डायग्राम इज डिज़ाइन, उससे हम लॉजिक डायग्राम डिज़ाइन करते हैं. और लास्ट में हमारा क्या होता है, टाइप द काउंटर. तो हम इस तरह से काउंटर को वहाँ पे काउंट को डिस्प्ले कराते हैं. किस पे, डिस्प्ले पे. तो ये स्टेप्स हमारे यूज़ होते हैं. जनरली जो हमने बताया है ये सिंक्रोनस काउंटर ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है. इसे 2 तरह के काउंटर्स होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे. तो टाइप्स ऑफ डिजिटल काउंटर की बात करेंगे तो अभी क्लासिफिकेशंस भी है. तो सिंगल क्लॉक सिंगल अप्लाइड टू द काउंटर्स, देयर इज अ डिफरेंस अमंग द ऑपरेशन बेस्ड द सिंगल क्लॉक अप्लाइड फ्लॉप. कहाँ पे, वेयर इज द फ्लिप फ्लॉप ऑफ द सर्किट. तो वेयर इज द 2 टाइप्स ऑफ हमारे काउंटर्स हैं. विच काउंटर, डिजिटल काउंटर्स, एसिंक्रोनस और रिपल काउंटर्स एंड सिंक्रोनस काउंटर. ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा, एसिंक्रोनस और
आपके सिंक्रोनस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे ये हम यूज़ करते हैं। तो जैसे जो फ्लिप फ्लॉप में भी हमने एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस पर आपने कैसे डिस्कस किया होगा, तो हम यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं जिन दोनों हमने लिया, चाहे सिंक्रोनस हो एसिंक्रोनस, हमने लिया है 2 बिट, 2 बिट का ही समय के लिया होता। ये लिमिट नहीं है, इसके पहले आपको हमने बताया था कि देयर इज़ अ, अगर आप यहाँ पे कहेंगे फर्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 बिट का ले रहे हैं। तो वी है क्योंकि आप से देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमने क्या डायग्राम बनाया है, 2 फ्लिप फ्लॉप हमने यहाँ पे ऐड किए, ये पॉइंट वहाँ पे हम आपको बता चुके हैं। तो अगर आपको 3 बिट का बनाना है तो यू कैन ऐड अनदर फ्लिप फ्लॉप सर्किट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एसिंक्रोनस टाइप को और रिपल काउंटर्स को हम क्या पे 2 बिट का हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। रिपल काउंटर सोन यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। द टॉगल हमने लिया है, TLE है, तो देयर इज अ टॉगल फ्लिप फ्लॉप लिया है। यू कैन यूज JK फ्लिप फ्लॉप, यू कैन यूज D फ्लॉप, जनरली ये 3 यूज होते हैं, बट आई एम कंसिडरिंग हियर इज द टॉगल फ्लिप फ्लॉप, बट यू कैन यूज अ JK फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो, बता भी रहे हैं आपको। तो एक्सटर्नल क्लॉक, वेयर इज द, दिस इज द एक्सटर्नल क्लॉक इज अप्लाइड इनपुट द फ्लिप फ्लॉप A। ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने अप्लाई किया है A पे, ठीक है, एंड इसका जो आउटपुट है वो हम किस पे दे रहे हैं, सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे। ये हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, ये हमारा सेकंड फ्लिप फ्लॉप है। जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी, अगर 3 बिट का बनाएंगे तो ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ N फ्लिप फ्लॉप। ये हमारी बाउंडेशन नहीं है, जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम उतना उसको आगे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वी कैन कंसिडर द क्लॉक इनपुट, द नेक्स्ट जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है जिसको हमने B लिया है, उसको हम यहाँ पे आगे किसको, एस, जो उसका आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप A का आउट, देखिए एसिंक्रोनस में यही है, एसिंक्रोनस में हमने लॉजिक यहाँ पे लगाया है, क्लॉक प्लस दे रहे हैं, उस क्लॉक प्लस से जो हमें आउटपुट मिल रहा है उस आउटपुट को हम क्या दे रहे हैं, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में दे रहे हैं। सिंक्रोनस में ये चीज़ नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। फिर हमारा आता है कैसे उसमें ऑपरेशन करता है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर एक समझ में आ गया सिंक्रोनस का, तो सिंक्रोनस का भी ऐसे ही है। तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं इसमें, इनिशियली लेट द बोर्ड द फ्लिप फ्लॉप रेस्ट स्टेट, किस स्टेट में रख रहे हैं, रेस्ट स्टेट में। जब रेस्ट स्टेट में आएंगे दोनों फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू क्या आ रही है, 0 0, ठीक है। इसको जैसे आप ट्रूथ टेबल निकालते हैं सेम वैसे ही, बस यहाँ पे क्या, वी आर कंसिडर एज अ काउंटर। वहाँ पे हम निकालते थे किसी फ्लिप फ्लॉप का या किसी हमारे गेट का, यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं किसकी, एसिंक्रोनस काउंटर की। तो आफ्टर फर्स्ट नेगेटिव क्लॉक एज क्या होता है, यहाँ पे जब फर्स्ट नेगेटिव क्लॉक एज जैसे जाके किस पे, फ्लिप फ्लॉप A, जो फर्स्ट नंबर फ्लिप फ्लॉप है, दैट इज कंसिडर विल टॉगल एंड QA विल बी इक्वल टू 1। जो टॉगल करेगा और जो हमारा उसका आउटपुट है, विच आउटपुट, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, दैट इज योर 1। अब ये QA इज कनेक्टेड टू अनदर फ्लिप फ्लॉप, दैट इज नोन एज द फ्लिप फ्लॉप B। तो वहाँ पे चेंज फ्रॉम द 0 to 1 इज ट्रीटेड है। देखिए, सिंस द पॉजिटिव क्लॉक एज बाय द किसमें, सेकंड फ्लिप फ्लॉप, देयर इज अ नो चेंज इन द क्यू। तो जो हमारे उसमें कोई चेंज नहीं होगा जब उस नेगेटिव एज पे ले रहा है, तो यहाँ पे हमारी क्या कंडीशन है, वेयर दिस इज द सेकंड आउटपुट, दैट इज योर 0 1। किसके बाद, आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स, नाउ कमिंग द सेकंड नेगेटिव क्लॉक एज, व्हेन यू गो द सेकंड नेगेटिव क्लॉक एज, और सेकंड नेगेटिव क्लॉक एज कहाँ पे आएगी, नेचुरली बात है, फर्स्ट हमारा क्लॉक कहाँ पे कनेक्टेड है, फर्स्ट नंबर फ्लिप फ्लॉप A पे। तो टॉगल्स अगेन QA क्या हो जाएगा, 0। द चेंज इन QA एक्ट एज अ नेगेटिव क्लॉक एज, द FBB इज 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेकंड में हम आउटपुट निकले वो क्या हो जाएगा, 1 और 0। ये हो गया आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स, क्योंकि 2 बिट ले रहे हैं। इसी तरह हमारा आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब आते हैं थर्ड, क्योंकि वे हैव 4 हमारी 2 बिट है ना, तो वी कैन कंसिडर 4। तो आफ्टर थर्ड नेगेटिव क्लॉक एज, तो थर्ड नेगेटिव क्लॉक एज के बाद जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो 1 से 0 हो गया। सिंस दिस इज पॉजिटिव गोइंग चेंज टू सेकंड फ्लिप फ्लॉप में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो दैट इज द कंडीशन, इज आउटपुट इज 1 1 आफ्टर द थर्ड क्लॉक पल्स। कहाँ पे आ रही है, काउंटर्स पे आ रही है। इस तरह से ये काउंट करता है, बाद में कन्वर्ट करता है। ये अभी देखिए डिजिटल काउंटिंग ये हो रही है। देन आफ्टर द फोर्थ नेगेटिव क्लॉक एज यू कैन मूव टू द सेम ऐसे, और ये 1 से 0 पे जाएगा, QA भी 0 जाएगा। तो दिस इज द योर लास्ट में फोर्थ क्लॉक प्लस। तो इस तरह से ये हमारा पूरा ऑपरेशन होता है किसका, 2 बिट रिपल काउंटर्स का। एसिंक्रोनस काउंटर हमारा 2 बिट टाइप है। तो अगर आप ट्रूथ टेबल देखेंगे, ट्रूथ टेबल देखें, QA 0 है, QB 0 है, तो आपका कोई यहाँ पे नहीं 0 0। जब फर्स्ट आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है, फोर्थ, यही चीज़ देखिए यहाँ पे दिया है, यही चीज़ आपका है 0 1 1 0 1 1 0 0। लास्ट में ये पोर्शन आपको हमने समझाया। दिस इज कवर विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल, देन फर्स्ट, देन सेकंड,
देन थर्ड, देन फोर्थ क्लॉक। उसके हिसाब से हमारा स्टेट नंबर क्या आता है 1 2 3 4, और जो हमारा काउंटर दिखता है, आउटपुट जो काउंटर का होता है वो 0 1 2 3 फिर 0। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द योर एसिंक्रोनस काउंटर। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज एसिंक्रोनस काउंटर यूजली डिजाइन बाय टी फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप और डेल फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हैं। देर आर आल्सो कॉल्ड द रिपल काउंटर एंड आर यूज द लो स्पीड सर्किट्स। बस यही इसकी ड्रॉबैक भी है, और एडवांटेज क्या है, वी कैन यूज एज अ लो स्पीड सर्किट, बहुत फास्ट पे हम नहीं कर सकते। फिर डिवाइड इनटू बाय द एंड, जितने चाहें उतने चाहें उसमें यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर्स की भी लिमिट नहीं है। एसिंक्रोनस आल्सो यूज द ट्रंकेटेड काउंटर, दिस कैन बी यूज डिज़ाइन एंड मॉड। पहले एग्जाम्पल में आपको दिखाया था, वहाँ पे हमने क्या किया था, मॉड 8 लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया है, मॉड 4 लिया। वी कैन यूज मॉड 3, मॉड 6, ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे। पर डिसएडवांटेज क्या है, रीसिंक्रोनाइजेशन। तो काउंट सीक्वेंस अगर काउंटर मोड इज नॉट इक्वल टू सेकंड, जो हमारा है फीडबैक हमारा नहीं आता है। और दूसरा प्रोपोगेशन डिले, प्रोपोगेशन डिले इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एट द टाइम ऑफ द व्हेन आई आर यूजिंग इन द एसिंक्रोनस काउंटर। तो हमारा जो होता है ये प्रोपोगेशन डिले इसमें होता है, एसिंक्रोनस में होता है, जो बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से हमारी काउंटिंग स्लो हो जाती है। फॉर हाई क्लॉक फ्रिक्वेंसी काउंटिंग एरर्स में भी अकर ड्यू टू द प्रोपोगेशन, क्योंकि प्रोपोगेशन डिले है तो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी काउंट्स को हम इसमें, पल्सेस को हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हमारा हो गया एसिंक्रोनस काउंटर। उसके बाद हम आते हैं आपके सिंक्रोनस काउंटर। जो उसमें ड्रॉबैक थी वो तो इसको में पहले तो हट गई, बिल्कुल आँख बंद करके आप सोचिए कि वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या करें, क्लॉक पल्स आर अप्लाई टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप इन अ काउंटर साइमल्टेनियसली। वहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस पहले समझ लीजिए। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डायग्राम आपको दिख भी रहा है, वी कैन कंसीडर सिंगल क्लॉक पल्स एक फ्लिप फ्लॉप पे देते हैं, उसके आउटपुट को नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे ऐड करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी कैन कंसीडर हर फ्लिप फ्लॉप पे हम क्लॉक देंगे। यहाँ पे भी हमने 2 की स्टेज ली हुई है, अगर आप चाहे 2 बिट लिया है और वो भी अप काउंटर लिया है, डाउन काउंटर भी बना सकते हैं, तो आप जितना चाहें वो nth तक आप इसको ऐड कर सकते हैं। वी आर कंसीडर 1 and 2, ठीक है। तो JN के लिए वहाँ आपने कंसीडर किया था इनपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप A, फ्लिप फ्लॉप A, फ्लिप फ्लॉप B। क्यों इधर A क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे क्लॉक दिया, आप इधर से भी कर सकते हैं, और ये लॉजिक हम दे रहे हैं उस पर। तो ये जो लॉजिक हमारा जा रहा है सभी पे, क्लॉक कहाँ पे जा रही है, इसके पहले एसिंक्रोनस में क्या था, सिंगल यहाँ पे जा रही थी। अब आप देख रहे हैं ये हमारी क्लॉक लाइन है, तो A पे भी जा रही है, B पे जा रही है, अगर एक तीसरा होगा तो तीसरे पे भी यही जाएगी, ऐसे nth टर्म तक ये हमारी क्लॉक जाएगी। तो इसमें क्या है, वी कैन कंसीडर हियर इज द फ्लिप फ्लॉप इन अ काउंटर साइमल्टेनियसली। तो हम यहाँ पे क्लॉक क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली। तो वहाँ पे आप याद करेंगे एसिंक्रोनस में एक पे देते हैं, उसके बाद उसके आउटपुट को लेके हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। इसका भी ऑपरेशन समझा देते हैं। अब ये भी ऑपरेशन बिल्कुल वैसे ही है, पहले स्टेज वही आपकी है, 2 ही हमने लिए हैं, एक फ्लिप फ्लॉप A लिया है, एक फ्लिप फ्लॉप B लिया है। तो वी कैन कंसीडर इनिशियल 0 0 रहेगा, फिर जब हमारा फ्लिप फ्लॉप टॉगल करेगा QA पे जाएगा 0 to 1 KB और JB इज इक्वल टू 0, डायग्राम से देखेंगे तो पहले स्टेज 0 1 आएगी, लास्ट स्टेज बता रहे हैं, फिर वहाँ पे आपकी सेकंड स्टेज में 1 0 आएगी, ऐसे ही थर्ड स्टेज में हमारी, इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1 1 आएगी, और फोर्थ स्टेज में हमारा क्या आ जाएगा, आफ्टर द फोर्थ क्लॉक आउटपुट। इस तरह से जहाँ सेम ऑपरेशन वैसे ही होता है, बस वी कैन डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इससे हमारा क्या भी आपको एडवांटेज बताएंगे, प्रोपोगेशन डिले नहीं होता है, और यहाँ पे हमारी सारी जो क्लॉक पल्स है एसिंक्रोनस में हम सिंगल देते हैं, उसके बाद हमारा जो दूसरा उस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होता है फर्स्ट, यहाँ पे A लिया है तो वो B में जा रहा है, बट लेकिन यहाँ पे क्या है, वी कैन कंसीडर क्लॉक इंडिविजुअल इन ईच फ्लिप फ्लॉप, सभी फ्लिप फ्लॉप पे आपकी ये रहती है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द सिंक्रोनस काउंटर, इट इज़ ईजियर टू डिज़ाइन देन एसिंक्रोनस काउंटर। आप देख रहे हैं बनाने में बहुत ईजी है, एट साइमल्टेनियस सारे एक साथ फंक्शन करते हैं, प्रोपोगेशन डिले नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सब एक साथ एसोसिएटेड है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। काउंट सीक्वेंस कंट्रोल यूजिंग द लॉजिक गेट्स, एरर चांसेस आर लो, क्योंकि हम लॉजिक गेट्स पे वहाँ पे भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, फास्टर ऑपरेशन देन एसिंक्रोनस काउंटर। भाई आपका इंडिविजुअल एक साथ चल रहा है तो मेरा जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जो मेन डिसएडवांटेज है वो आपकी ये है, काउंटर इज दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा लॉजिक परफॉर्मेंस, क्योंकि ये अलग अलग करता है, सीक्वेंस में नहीं। भाई एक क्लॉक पे दिया, ए फ्लिप फ्लॉप जैसे आपके पास ये A और B और C और A है और nth है, तो हमारी ये इंडिविजुअल क्लॉक जा रही है, दिस इज अ क्लॉक, दिस गो फ्रॉम हियर आल्सो, दिस गो फ्रॉम हियर आल्सो। तो ये हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा इसका जो एक्स्ट्रा लॉजिक होता है, जिससे क्या होता है
हमारी जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी, इसकी ऑपरेशन फास्ट रहता है, एक एक उसको ले जाके करता है, इसलिए क्या हमारे होते हैं प्रोसेसिंग आपकी थोड़ी सी स्पीड उसकी कम हो जाती है। अभी हमने क्या किया, दिस इज 2 टाइप, वो 2 टाइप्स में भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते थे, अप काउंटर, डाउन काउंटर, अप एंड डाउन काउंटर्स, ये हम इसको अलग से बताना चाहेंगे। पहले इसको समझ लीजिए इसका यूज़ क्या है, अप एंड डाउन काउंटर्स, और जो दोनों फंक्शन को करता है वो यूज, आपने सभी ने देखा है कि वी कैन यूज़ द अप काउंटर्स, डाउन, जैसे मिसाइल आप अगर कर रहे हैं या स्पेस में कुछ भी लॉन्चिंग कर रहे हैं, दे आर यूजिंग द डाउन काउंटर। हम वहाँ पे क्या करते हैं, रिवर्स गिनती करते हैं, 1 2 मतलब 10 से, अगर हमने 10 से किया तो 10 to 1, दैट इज़ योर डाउन काउंटर, और यहाँ पे 1 to 2 करेंगे, 10 करेंगे, दैट इज़ योर अप काउंटर। तो इस तरह से जो हमारी काउंटिंग हमने देखा बहुत सी जगह होती है, बहुत सी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सी जगह हमारा क्या होता है, दोनों तरह के काउंटर्स हम यूज़ करते हैं। सिंक्रोनस में भी आपके अप एंड डाउन दोनों चलते हैं, ये अलग से इसीलिए बता रहे हैं कि आप अच्छी से समझ जाइए कि सब डाउन काउंटर का अलग एप्लीकेशन आता है और अप काउंटर का हमारा अलग एप्लीकेशन। अप काउंटर में अगर आपने क्या हो गया वोट इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, और इसका आपका स्पेस में कहीं भी स्पेस लॉन्चिंग है सब, आप कहेंगे आप ईवीएम में कैसे, एक वोटर जाता है, एक क्लिक करता है, दूसरा आता है, दूसरा करता है, तो वो क्या आपका है, अप काउंटर से, फिर वो टोटल काउंट करके बता देता है कि ये आपकी, तो आप एप्लीकेशन में समझिए कितना आज की डेट में यूज़ है इसका, अप काउंटर्स, डाउन काउंटर, बोथ। और हम जनरली क्या करते हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वी कैन जनरेट बोथ अप एंड डाउन, तो उसमें दोनों तरह के आपके हो भी सकते हैं, जो हमारे टाइप्स हैं उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, एसिंक्रोनस अप, एसिंक्रोनस डाउन, सिंक्रोनस अप, सिंक्रोनस डाउन, इसलिए अलग बताया है। तो वी कैन कंसिडर अप एंड डाउन रिपल काउंटर्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सेम वैसे ही ऑपरेटर, फ्लिप फ्लॉप्स, FF इज इक्वल टू फ्लिप फ्लॉप्स, एस फ्लिप फ्लॉप्स, एक फ्लिप फ्लॉप से नहीं बनेगा, वी आर नेवर यूजिंग द सिंगल फ्लिप फ्लॉप इन द काउंटर्स, हम कभी भी एक से नहीं बनाते। तो वी कैन कंसिडर कैसे यूज़ करते हैं, तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है फ्लिप फ्लॉप के, रिसीव द क्लॉक डायरेक्टली, बट द क्लॉक टू एवरी अदर फ्लिप फ्लॉप इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्यू एंड क्यू बार, मतलब क्यू एंड क्यू बार हमने वर्ड में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा काउंट, अपकमिंग काउंटिंग का द क्यू आउटपुट ऑफ द प्रेसिडिंग फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट स्टेज, और डाउन काउंटिंग में इज इक्वल टू 1, देन द क्यू बार आउटपुट ऑफ द प्रोसीडिंग एव इज काउंटेड टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। इस तरह से काम करता है। अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 बिट बाइनरी अप डाउन काउंटर की बात करेंगे, तो हमें 3 बिट बाइनरी, तो हमें कितने चाहिए होंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप्स, 3 फ्लिप फ्लॉप्स में चाहिए मॉड कंट्रोल चाहिए फॉर रिपल काउंटर, द क्यू आउटपुट ऑफ द प्रीसीडिंग फ्लिप कनेक्टेड टू द इनपुट। अभी नेक्स्ट में आप देखेंगे तो समझ में आएगा। दिस इज, आप देख रहे हैं प्रोसीडिंग, आप वहाँ पे मत देखिए, दिस इज कंसीडर, दिस इज द आउटपुट ऑफ प्रीवियस जो भी हमारा आ रहा है, दिस इज द क्यू एंड क्यू बार, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो भी मोड हमें लेना है, दिस इज द क्लॉक फॉर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, जो भी नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा उसके लिए ये हमारा आगे जितना भी ले सकते हैं, वी कैन कंसीडर द nth, हियर वी कंसीडर ओनली 2। तो अगर आप ट्रूथ टेबल देखेंगे तो हमारी क्या है, क्यू, जो भी क्यू बार आप देख रहे हैं उसका रिवर्स होता है, बट यहाँ पे वी कैन कंसीडर क्यू एंड क्यू बार। तो जो हमारा आउटपुट आता है ये एक हमारा क्या होगा, अप काउंटर के लिए ये बनाया हुआ है, और नेक्स्ट वन इज हमारा, इसमें दोनों में आप लिखा है क्यू बार, मतलब डाउन हो जाएगा, यहाँ क्यू बार लिख दिया तो क्यू बार अप काउंटर, क्यू बार अप काउंटर। तो ये हमने यहीं पे आपको बताया हुआ, लेटर सेक्शन क्यू एंड क्यू बार आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट फिर कंट्रोल्ड, कहाँ से, कंट्रोल इनपुट मोड सच एज m इज इक्वल टू 0 अप काउंटिंग, सो द जो क्यू क्लॉक जाएगी क्यू बार की वो क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू 1 इन द डाउन काउंटिंग। तो क्यू बार इस तरह से हमारा ये अप एंड डाउन काउंटर वर्क करता है। एक हमारा और भी ये नाम ही अलग है, फंक्शन देखिए सभी का वैसे ही रहेगा, जिस तरह से जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आती जाती है वैसे लेते हैं। जहाँ पे सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस है, आपका अप है, डाउन है, अप एंड डाउन है, अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ कंबाइन बना सकते हैं। अब मॉडुलस काउंटर जो मॉड एन काउंटर, देखिए एन वर्ड देंगे, इसमें यही अच्छा है कि लिमिट नहीं है। आप भाई कहीं पे आपको 4 काउंटिंग करनी है, कहीं पे 10 काउंटिंग करनी है, कहीं 20 काउंटिंग करनी है, तो वी नेवर बॉन्डेड फॉर द पर्टिकुलर थिंग, हम उसको बॉन्ड नहीं कर सकते। तो हिसाब से वी कैन कंसिडर द मॉडुलस काउंटर, मॉड एन काउंटर, एन काउंटर पे ले रहे हैं, जैसे इसके भी पहले डिस्कस कर सकते हैं। वी कैन कंसिडर माउट काउंटर डिफाइंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेट्स, जो भी स्टेट्स हैं आपकी उसके ऊपर ये डिफाइन करता है, विल बी सीक्वेंस थ्रू द बिफोर रिटर्निंग द बैक टू 0। एग्जाम्पल लेते हैं 2 बिट काउंटर का ही हमने जैसे आपको सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कंडीशन इज द 002 एंड 112 इज बाइनरी। तो डेसिमल मॉड में जाएगा हमारा 0 से 10, ये बताने की जरूरत नहीं है, आगे दिखा चुके हैं, वही चीज़ है यहाँ पे। ये आप देखिए कि मॉड 4 काउंटर एंड 3 बिट ट्रिपल काउंटर इज कॉल्ड मॉड 8 काउंटर। सो इन जनरल n बिट
रिपल काउंटर इज कॉल्ड द मॉडुलर एंड काउंटर, ये इसकी डिफिनीशन है। तो ये हम अलग अलग तरह से होते हैं, 2 बिट अप और डाउन काउंटर, 3 बिट अप और डाउन काउंटर, 4 बिट अप एंड डाउन काउंटर। तो अब जैसे 2 बिट की लेंगे तो वी कैन कंसिडर 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये हमारी क्या हो गई, मॉडुलस इज 4, देयर इज अ मेंशन 4। ये चीज़ आपको जिस तरह से ज़रूरत पड़ती है उस तरह से हमें करते हैं। ऐसे 3 बिट में हमारा ये 8 हो जाएगा, 4 बिट में हमारा 16 हो जाएगा। इस तरह से हम मॉडुलस काउंटर्स को यूज़ करते हैं जहाँ पे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर एप्लीकेशन ऑफ द काउंटर्स, फ्रीक्वेंसी अभी आगे फ्रीक्वेंसी काउंटर से बताएंगे, बट हम डिजिटल काउंटर्स को भी फ्रीक्वेंसी काउंटर की तरह यूज़ करते हैं। फिर डिजिटल क्लॉक में आप देख ही रहे हैं सभी जगह यूज़ हो रहा है। टाइम मेजरमेंट के लिए भी हम जो यूज़ करते हैं वो हमारा डिजिटल काउंटर्स होता है। ए टू डी कन्वर्टर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वी आर यूजिंग द डिजिटल कन्वर्टर्स, जो भी एनालॉग टू डिजिटल है वी आर यूजिंग द काउंटर्स। तो एक्चुअली में समझ काउंटर्स दे वर्क इन द काउंटिंग ऑफ द वर्ड काउंटिंग, दे काउंटेड द पल्सेस। उस पल्स और टाइम के रेस्पेक्ट में जो हम काउंटिंग करते हैं वही हमारा काउंटर काम करता है। जैसे आपने देखा होगा अगर पेट्रोल पंप अगर हम पहले डलाते थे, वी आर यूजिंग द मैकेनिकल बेस, दे हैव रोटेट करते थे उसको हैंडल से, फिर वो काउंटिंग दिखाता था। आज की डेट में दे आर यूजिंग द टोटलाइज़र। टोटलाइज़र हमने यहाँ पे एग्जांपल में नहीं दिया है, वो भी हमारा क्या होता है, वो भी पूरा एक तरह का काउंटर है। डिजिटल काउंटर आज के डेट में आ गए हैं कि वो आप पूरा देख लीजिए दिन भर में कितना एक साथ में आ गया। तो दैट इज़ योर यूजिंग द अप काउंटर्स, डिजिटल अप काउंटर्स। भाई एक ने लिया, एक ने 5 लीटर लिया, फिर जैसे 10 लीटर लिया, तो उस तरह से पूरा क्या करता है, काउंट करके वो आपको दिखाता है। तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट में भी हम काउंटर्स को यूज़ करते हैं। फिर डिजिटल ट्रायंगुलर वेव जनरेटर्स में भी हमारा यूज़ होता है, जहाँ पे हमें मेजर करना है कहीं पे भी पल्स का, अगर हमें अलग से मेजर करना है, देन यूजिंग द डिजिटल काउंटर्स, काउंटिंग यानी डिजिटल पल्सेस बता ही रहे हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप इसमें देखिए, मैंने लिखा भी है कि मॉल्स, स्टेडियम, कहीं पर भी कोई ऑडिटोरियम होता है कि हम वी कैन कंसीडर कि अब हम एक एक लोग को गिन नहीं सकते हैं, बट मेरे पास डेटा रहता है। कहीं पे भी आप ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैनुअल काउंटिंग इज़ नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम, दैट इज़ वेरी यूज़फुल। तो हम पूरा सेटअप ऐसा लगा देते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया भी हुआ है कि डिवाइस है इन मॉल्स, स्टेडियम्स और ऑडिटोरियम, कहीं पे जहाँ पे मास में हमारे पास भीड़ है और हमें डेटा उसको चाहिए कि उसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले हमें नहीं था। वी हैव, अभी क्या है कि हमारा अगर सेंसर वहाँ पे लगा हुआ है तो वो जो हमारी एक आदमी आ रहा है, सिंगल मार है, दे कैन काउंट सिंगल, दे आर यूजिंग द जनरली अप काउंटर्स। सिर्फ आपके लॉन्चिंग वगैरह में हमारा जो सब आप अच्छे से अगर एग्जाम्पल समझ पाएंगे तो वो लॉन्चिंग के समय हमारा वी आर यूजिंग द डाउन काउंटर। और आपने देखा हुआ काउंटर्स तो हर जगह, यू आर यूजिंग द वॉशिंग मशीन, यू आर यूजिंग द माइक्रोवेव्स, दे ऑल हैव द आपके डिजिटल काउंटर्स, दे आर यूजिंग द डिजिटल काउंटर्स। तो वो तो फिर भी ईजी है कि यू कैन सेट, बट ऐसी जगह पे जहाँ पे मास क्राउड है और काउंटिंग इज़ नॉट मैनुअली नहीं पॉसिबल है, उस जगह पे हम क्या करते हैं, वेरी यूज़फुल, ये जो आज की डेट में एप्लीकेशन से हम आपको बता भी रहे हैं कि मॉल, स्टेडियम एंड ऑडिटोरियम में, और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे डेटा हमारा बहुत ज़्यादा लोग हैं, ऐसी कंडीशन में वी कैन सैम्पल बिकॉज ऑफ द, हम काउंटर करके उसकी सैम्पलिंग कर ले। देखिए इसमें भाई डिजिटल है तो सैम्पलिंग तो होगी, क्योंकि एक पर्सन आएगा तो उसे एक काउंट करेगा। अब एक साथ अगर 2 बाई चांस आ रहे हैं तो फिर वो रिजेक्ट करेगा, तो सैम्पलिंग तो आएगी, क्योंकि कोई भी हमारा एनालॉग से अगर डिजिटल सिग्नल जाता है तो सबसे पहला ही प्रोसेस होता है 3 प्रोसेस, सैम्पलिंग, डिकोडिंग। तो पहले तो सैम्पल करता है, तो वही वो वी कैन यूज़ दैट द सैम्पल बिकॉज ऑफ द दैट। तो दैट इज़ योर बिगेस्ट एंड प्रेजेंट सिनारियो, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मास में काउंटिंग चाहिए। सिंगल काउंटर के लिए वी कैन यूज़ द सिंगल काउंटर्स, बट हमें जहाँ पे एन एट एम 1000, 2000, लाख, 2 लाख लोग हैं, वहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल, पूरी क्राउड को वी कैन काउंट विद द हेल्प ऑफ द डिजिटल काउंटर्स। तो ये हमारे काउंटर्स का सबसे आज के डेट में प्रेजेंट सिनारियो बहुत तरह से आते हैं, अलग अलग माउंटेड भी आते हैं। यहाँ पे छोटे से एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, आप देख रहे हैं, ये हमारा पैनल माउंटेड टाइप का है। तो ये वी कैन यूज़ डिजिटल काउंटर इन बोथ साइड एज अ फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट ऑल्सो, जबकि फ्रीक्वेंसी काउंटर्स हमारे अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वी कैन कंसीडर डिजिटल काउंटर, ये तो डिस्प्ले है डिजिटल काउंटर का। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि डिस्प्ले आपका अगर पूरा प्रोसेस आपका डिस्प्ले काउंटर्स में जो है वो डिजिटल है, लेकिन अगर बाई चांस आपके पास डिस्प्ले नहीं तो यू कैन यूज़ द एनालॉग डिस्प्ले ऑल्सो। डिजिटल काउंटिंग का हम एनालॉग में भी, क्योंकि हमें न्यूमेरिक नंबर ही देखने भी,
प्रोसेस जो होता है, ऑपरेशन जो होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, बट आउटपुट हमारा क्या होता है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है या डेसिमल फॉर्म में मिलता है। तो ये आज हमने डिस्कस किया और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इंस्ट्रूमेंट आज की डेट में बहुत यूज़फुल है हर एरिया में, डोमेस्टिक से लेके इंडस्ट्री से लेके स्पेस से लेके आपके क्राउड कंट्रोल करने के लिए भी वी आर यूजिंग द डिजिटल काउंटर्स। तो टुडे वी डिस्कस द ऑल डिजिटल काउंटर्स। थैंक यू।